बिहार के हिमाचल में हुई 4 बच्चों की जिंदा जलकर मौत। सभी बच्चे दरभंगा के रहने वाले थे। बुधवार की रात हिमाचल के ऊना में हुआ यह हादसा आग लगी की घटना से हुई 4 बच्चों की जलकर मौत। मृतक बच्चे की पहचान बिहार के दरभंगा जिला के रहने वाले रमेश दास के 6 वर्षीय बेटे शिवम कुमार, 7 वर्षीय बेटे गोलू कुमार, 14 वर्षीय बेटी नीतू कुमारी और कालिदास के 17 वर्षीय बेटे सोनू कुमार के रूप में हुई है। आके सब सो गया था इधर, अब मालूम नहीं आग कभी लग गया, ये नहीं कोई देखा। एक जब सब ये जल गया ना तब मालूम पड़ा, जो आग लगाए तब उठ के आए, तब तो बच्चे और भी मेरा जल गया। इसके अंदर 4 था, शिवम था, भोलू था, ये नीतू था, सोनू था, 4 था। बिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव। पटना में होटल संचालक समेत 4 को मारी गोली। सभी घायलों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। 2 की हालत खतरे से बाहर, 2 घायलों का ऑपरेशन कर स्थिति हुआ स्थिर। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के ऊर्जा स्टेडियम के पास घटी घटना। एक महिला से चैन लूटने के दौरान अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। और 3 को गोली मारा है, 4 लोगों को गोली मारा है, एक बच्चे को भी मारा है, 3 लोगों को और मारा है। इसका पूरा चेयरमैन छीन लिया, पूरा सब कुछ। युवक की हत्या के बाद नालंदा में हुआ बवाल। गुस्साए परिजनों ने की आगजनी, इलाके में बढ़ा तनाव। मौके पर दलबल के साथ पहुंची पुलिस। गुस्साए परिजनों को किया समझाने का प्रयास। दलबल के साथ पहुंचे पुलिस से परिजनों ने की मांग, जल्द से जल्द सभी हत्यारों को किया जाए गिरफ्तार। पीछे मांग है, निर्दोष के मार दिया है और जब सूरज कुमार का अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक, जलालपुर का, बोला था कि 15 दिन के अंदर में इसको मार देंगे। अब सही बात 15 दिन हो गया, कल मारिए दिया। उनकी गिरफ्तारी के लेकर मांग करेंगे, अब जो मुआवजा होगा सरकार उसे देगा। जो बिहार के वरीय पुलिस IPS अधिकारी विकास वैभव ने अपने वरीय अधिकारी पर लगाया गाली देने का आरोप। विकास वैभव ने DG शोभा ओहतकर पर लगाया आरोप। अपने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से लिखा दर्द। बिहार के गोपालगंज में मुखिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सर में गोली लगने से मौके पर हुई मौत। दिन दहाड़े मुखिया की हत्या के बाद मचा बवाल, जांच में जुटी पुलिस। घटना के बाद लोगों में आक्रोश हुआ और एकदम जनप्रिय नेता थे और निर्विवाद थे। इनको पास से गोली मारी गई है। अभी हम लोगों ने सामने से डॉक्टर ने देखा है और 5-6 बार उनका एक्सरे करके और फिर क्लियर कर दिया कि उनको पास से गोली मारी गई है। और गोली यहाँ उनके नाक के पास से लगा, नाक के बगल में लगा और सीना यहाँ इस साइड बाएं साइड जाके फंसा हुआ है। बिल्कुल जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको पकड़वा के उस पर स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। मुजफ्फरपुर में अवध असम एक्सप्रेस की AC बोगी में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। अवध असम एक्सप्रेस की 3 AC बोगी में धुआं भरने व गंध से कई यात्रियों की स्थिति बिगड़ने लगी। यात्रियों ने चैन पुलिंग कर ट्रेन रोकी। अचानक से इधर में स्मेल आ रहा था और मेरी मम्मी बाहर निकली तो बोल रहे वहाँ से धुआं आ रहा है। मैंने शीशे से देखा, हम लोग का सीट ठीक नीचे ही कोच में ही लगा हुआ है। फिर मैंने इस नंबर पे कॉल करा, कोई रिस्पांस नहीं। फिर मैंने चेन खींच के गाड़ी रोक दी, बहुत ज़्यादा धुआं हुआ था। फिर हम लोग फटाफट सामान सारा नीचे उतारे। जदयू MLC राधाचरण व उनके करीबी सहयोगी के ठिकाने पर तीसरे दिन भी जारी रही छापेमारी। करोड़ों के मिल चुके हैं ट्रांजैक्शन। जदयू MLC राधाचरण पर आयकर विभाग की ओर से कर चोरी के सिलसिले में की जा रही है कार्रवाई। जदयू के पूर्व संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया साफ, कहा तेजस्वी के नेतृत्व में उन्हें स्वीकार नहीं। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान कही सारी बातें। उपेंद्र कुशवाहा के विरोध के बाद बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किया प्रहार। सुशील कुमार मोदी ने कहा तेजस्वी के नेतृत्व को जनता नहीं करेगी स्वीकार। लालू राबड़ी के दौर को नहीं भूले हैं लोग।
नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी नीतीश कुमार पर किया हमला, कहा सीएम है अहंकारी, साथ ही जनादेश को अपमानित करने का भी लगाया आरोप।